हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के लिए कैंडल लैक्स रीडिंग लेके आ गई हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस रीडिंग में, जहाँ आज मैं आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी को बताने की कोशिश करूँगी। दोनों के मन में अभी क्या चल रहा है ये चीज़ मैं आपको प्रेडिक्ट करके बताऊँगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय प्रेइंग टू द एंजल मदर। आपकी एनर्जी को देख रही हूँ। जैसे कहते नहीं, एक मैसेज आ रहा है, हेट लव स्टोरीज़। अगर मैं आपको पर्सनली पूछूं तो आप मुझे कहोगे आई हेट लव स्टोरीज़, लेकिन एक्चुअल में यू आर वेटिंग फॉर योर लव स्टोरी टू गेट कंप्लीटेड, टू गेट स्टार्टेड। ऐसा लगता है कि आप बहुत डेस्परेट एनर्जी में हो, जहाँ आपको भी किसी का साथ चाहिए। आप भी अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को ढूंढते हो। ढूंढने के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि ना आपके मन में ना बहुत डर भी बैठा हुआ है। आपके मन में ये लगता है आपको कि यू नो दैट यू आर स्ट्रेट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो कि आप किस तरीके का प्यार चाहते हो, और आप चाहते हो कि कोई भी इंसान आपके आपकी अचीवमेंट्स को देख के नहीं, आपके रूप को देख के नहीं, हाँ यू वांट कि आपको अप्रिशिएट किया जाए, पर यू डोंट वांट कि आपको लास्ट में ये लगे कि आपका फ़ायदा उठाया गया है। यू डोंट वांट कि आपको ऐसा लगे कि अब तो चीज़ें आपके हाथ से जा रही है। यू डोंट वांट कि आपको ऐसा लगे कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं है ना। यू डोंट वांट दैट। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको रुलाए ना। आपको ऐसा लगता है कि आपके दिल को समझे, आपकी स्ट्रगल को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ऐसा लगता है आप ऐसा कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो जो आपके फेलियर्स को समझे, और उनको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लगा है। यू वांट कि उनको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। यू वांट वो समझें कि दिस जर्नी हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट, और जितना आप सॉर्टेड लगते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप उतना ही सॉर्टेड हो या फिर उतना ही आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने आप को ऐसा बनाया है। अगर आज आप स्ट्रॉन्ग हो दूसरों की नज़र में, तो उसका भी एक कारण रहा है, ठीक है। आप ये नहीं चाहते कि कोई इंसान आए और आपके साथ बस टाइम पास करते जाए। यू आर लुकिंग फॉर अ परमानेंट रिलेशनशिप, और मुझे लगता है कि अब आप ना बहुत ज़्यादा डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप चाहते हो जो भी हो थ्रू फैमिली हो, जो कोई भी आपको चाहे, या फिर आपको आपकी लव मैरिज हो या जो भी हो। अगर आपके मन में कोई है भी ना, यू वांट कि वो सारा कुछ फैमिली की तरफ से हो, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक भरोसे के साथ। यू कांट वेट कि 10-15 साल की, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, लाइक दैट, है ना। डोंट वांट लाइक दैट। पर आपको ना हमेशा बदले में वो चीज़ मिली है जो आपको चाहिए नहीं। इस पर्सन की एनर्जी को हम देखते हैं। सीक्रेट मैसेज है, सीक्रेट, कुछ सीक्रेट में चल रहा है, कुछ प्राइवेट रख रहे हैं पर्सन, जो चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। कोई चीज़ जिसमें आपकी खुशी छुपी हुई है, कोई चीज़ आपको जिससे सरप्राइज़ मिले, ऐसी कोई चीज़ जिससे आप शॉक्ड भी हो, ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको खुशी भी मिले। पर आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपको ये ना लगे कि इन्होंने आप ही की बातों को सुनकर ये चीज़ रियलाइज़ की है। ये आपको दिल से भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये पर्सन आपका आगे ख्याल रखेंगे। इस समय ये पर्सन अपनी पावर में है, फुल पावर में है, जहाँ जिसे कहते नहीं है, इनको पता है कि अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं या फिर दोबारा से आपकी लाइफ के दरवाज़ों को खटखटाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको आपको देनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको आपके साथ शेयर करनी पड़ेंगी। बहुत कहते नहीं है, दो परिवार एक होंगे। ऐसा लगता है कि अब उनका वो एटीट्यूड नहीं चलेगा जहाँ ये किसी से भी बात कर सकते, किसी से भी मिल सकते, कहीं भी एकदम से चले जाएं, या फिर बिल्कुल भी आप पर ध्यान ना दे, अटेंशन पे ना करें, है ना। ऐसा वाला इनका वो सब नहीं चलेगा। अब इनको चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना होगा। इनको बहुत चीज़ों को, जैसे कहते नहीं है, एक पर्सन का हक देना पड़ेगा। एक पर्सन को यू नो एक स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, एक रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, एक रिश्ता होगा।
नॉट लाइक रिलेशनशिप की चलो ठीक है मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि भूले भटके ना आपके पर्सन को समझ गया है कि एक लड़की या फिर एक पर्सन, एक पार्टनर अपने पार्टनर से चाहता क्या है या चाहती क्या है, रीडिंग दोनों के लिए। और ऐसा लग रहा है कि डॉट से डॉट मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कुछ एक ऐसे मौके के तलाश में है जहाँ ये आमने सामने आपके सामने आके खड़े हो सकें और आपको ये फेस कर सकें, ठीक है। ऐसा लगता है कि इस मौके में ना ऐसा होना चाहिए था कि पर्सन पीठ दिखा के भाग रहे हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी प्रॉब्लम्स होगी ना आपकी लाइफ में, आप इस पर्सन को अवॉइड करोगे उतना ही ये पर्सन आपके सामने आना चाहेंगे, उतना ही ये पर्सन सामने आके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आपको कैसे बताऊँ, इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि ये वन साइडेड लव है, ये एक तरफा प्यार है जहाँ पे देखिए इस चीज़ को झुठला नहीं रहे कि प्यार आपको नहीं है या फिर आप इस पर्सन को चाहते नहीं हो, पर यू आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव वन, ठीक है। दिस पर्सन एक्सप्रेसेस अ लॉट, इनको हमेशा से एक्सप्रेस करते हुए मैं देख रही हूँ और ऐसी ऐसी मुश्किल बातें एक्सप्रेस करते हुए देख रही हूँ। आप इस पर्सन से इम्प्रेस्ड भी हो, आप इस पर्सन को ऐसे नहीं कि आप इनको अपना दुश्मन समझते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पर्सन अपने आप को आपके सामने प्रूव करें, ठीक है। आप ये नहीं चाहते कि सिर्फ लवी डवी में या प्यार में जैसे कहते नहीं है, आप ये नहीं चाहते कि आगे जाके आपको ऐसा हो कि प्यार तो अंधा ही होता है ना और फिर आपको रिग्रेट करना पड़े। आप इस फेज़ में हो ही नहीं, ठीक है। आप चाहते हो कि आप जो कोई भी हो आप उनसे मिलो, चीज़ें अलाइंड हो और चटमंगनी पटविया हो, पर तब जब यू फील लाइक दिस इज़ माई सोलमेट, जो मुझे दिल से जाने, जो मुझे यूज़ करने की कोशिश ना करे, या फिर जो मेरा फ़ायदा, या फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चमकती हुई चीज़ हूँ, जैसे कि मेरे से अगर किसी का कोई फ़ायदा है वो तब ना आए। असली इंसान आपके पास तब रहेगा जब उनसे आपका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, फिर भी वो आपके साथ डटे रहेंगे, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके मन में चलती है इस पर्सन को लेके, और ऐसा लगता है कि वो सारे सवाल आपके मन में अभी भी हैं, पर फिर भी आप ना उनके सामने ये नहीं जताते कि आप उनको लेके कितना कंफ्यूज्ड हो सकता है कि आपने उनको क्लियरली बताया हो, लेकिन दिस पर्सन इज़ लाइक ये खड़े रहे हैं। फिर भी आपके मन में आया होगा कि अरे इतना बुरा लगने के बाद भी ये पर्सन गया नहीं अपने रास्ते, ये पर्सन कभी भी अपने रास्ते अलग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे ये पर्सन कभी भी अपने रास्ते अलग नहीं करना चाहते। इनफैक्ट आई फील लाइक इनका जो सेक्रल चक्र है वो बहुत बैलेंस्ड होगा। इट मीन्स आप समझ रहे होंगे, दे वॉन्ट टू कम क्लोज, दे वॉन्ट टू हग यू, दे वॉन्ट टू किस यू ऑन योर फोरहेड, ताकि आपकी जितनी भी टेंशन हो, आपकी जितनी भी थकान है ना, वो ये दूर कर सके और आपको ये बता सके यू आर प्रीशियस फॉर मी। जो आगे हुआ ज़रूरी नहीं है कि पैटर्न्स वही दोहराए जाएंगे। आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, आई वॉन्ट टू ट्रीट यू डिफरेंटली, ठीक है ना, आई वॉन्ट टू ट्रीट यू डिफरेंटली। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये गिव अप कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ताकि आपको अपनी लाइफ में जगह दे सके। कुछ ना कुछ गिव अप कर रहे हैं। हो सकता है ये ज़्यादा टाइम बिताते हो सोशल मीडिया पे, या किसी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से लड़ाई हुई हो, जिसकी अगर ये फ़ोटो वीडियो लाइक करते हैं, या फिर जिनसे ये टच में रहते हैं और आप बताते नहीं हो, पर इनको समझ आ जाता है कि आपको कितना इशू है। मतलब समथिंग दिस पर्सन इज़ गिविंग अप, ठीक है ना, दिस पर्सन इज़ गिविंग अप। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इनको मैं ना आपकी ओर इतनी जल्दी आता हुआ देख रही हूँ, ठीक है ना, इतनी हड़बड़ी में। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ छूटेगा, ठीक है। मतलब अगर आप इनको अभी भी अटेंशन दोगे ना, दिस पर्सन इज़ क्रेविंग यू अ लॉट, इतनी अटेंशन दोगे ना, सडनली जब ये आपसे बात करेंगे तो आप इनको ऐसा पाओगे कि ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि ये बस फ़ोन के पास बैठे ही थे। मतलब ऐसा लगेगा कि आपके इंतज़ार में ही बैठे थे और एकदम से घंटी बजी और ऐसा लगेगा फ़ोन के ऊपर ही बैठे थे क्या, लाइक दैट। स्टिल वेटिंग, एक बच्चे की तरह, बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई गुस्सा है या कुछ द्वेष है इनके मन में कि अब आने की क्या ज़रूरत थी, इतने दिन हो गए, आ गई मेरी याद। दे आर लाइक एक 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 हिंट काफ़ी है। इनका पेट ना इतने से में ही भर जाता है, ज़्यादा की इनको उम्मीद नहीं है, ठीक है।
जितना चाहिए ना बस उतना ही चाहिए, ज़्यादा कि इनको लालच भी नहीं है। तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ। देखो इस रिलेशनशिप में ये पर्सन बहुत डिमांडिंग नहीं है, पर ये आपसे ना बस इतना चाहते हैं कि जो बेयर मिनिमम है ना, जो चीज़, जो जैसे आपका प्यार हो, कोई चीज़ अगर इनसे गलती हो जाए तो आप प्यार से समझा दो। एक तरीके से ये आपको अपना एक सीनियर मानते हैं, या फिर ये मानते हैं कि आप ना दोनों ही भले ही रिलेशनशिप में इक्वल हो, लेकिन दे लुक अप टू यू। ठीक है, दे वॉन्ट टू फॉलो यू। जो आप कहोगे ना उसको ये फॉलो करना चाहते हैं, जो आप चाहते हो ना उसको ये फॉलो करना चाहते हैं, जो आपके दिल में है ना उसको ये फॉलो करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ना इनका दिल बहुत हार्श रहा है पहले पार्टनर्स को लेके, और कोई ऐसा नहीं है जो इनको इतना पिघला पाया हो, कोई ऐसा नहीं है जो इनको इतना ज़्यादा महसूस करवाया पाया हो, या फिर डीपली इतना फील करवाया पाया हो। बट विद यू दे फील डिफरेंट। अभी तक भी अगर ये खड़े हैं आपके इंतज़ार में, इट मीन्स समथिंग बेटर इज़ कमिंग फॉर यू। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे एक हैप्पी फैमिली वाली एनर्जी, जहाँ पे एक ऐसी एनर्जी जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, जो एक मिरेकल है, जिससे मतलब जो है ना, जो लिखा हुआ है वो पलट रहा है। ठीक है, जो चीज़ नहीं होनी थी वो होनी है और हो रही है, और आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। पता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि कुछ तो बात है इस पर्सन में कि इतना सब कुछ होने के बाद ना एक अट्रैक्शन सा फील कर रहे हो आप इस पर्सन के प्रति। क्या मैं सही हूँ? लिखिए कमेंट सेक्शन में अट्रैक्शन। ठीक है ना, एक अट्रैक्शन सा महसूस कर रहे हो और अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। ऐसा लगता है कि आप इनकी तरफ खिंचे चले जा रहे हो, खिंचाव महसूस कर रहे हो इनके लिए। ठीक है, अब कभी भी इनकी तरफ से पैगाम आ सकता है, कभी भी इनकी तरफ से आपको सुनने को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड, आगे के लिए बने रहिए चैनल पे, अगली रीडिंग का इंतज़ार कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है बॉस, ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए मिलूंगी अगली रीडिंग में। 12-12 दिख गया है। थैंक यू सो मच एंजल्स, मीनिंग देख लीजिएगा एंड टेक केयर।